जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे सुभाष चंद्र राजसा जी की। आपने सुभाष चंद्र राजसा जी की बुक में कुछ और पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र राजसा जी की बुक तो पढ़ेंगे, लेकिन विद्यालय विषयों वाली बुक पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे ही जैसे जनरली शुरू करते हैं ओरिजिनल कोट या प्रेरणा विचार के साथ। तो आज एक छोटी सी कहानी है प्रहलाद की। एक बार क्या होता है, सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, इस वजह से अपन जल्दी फिनिश करेंगे ना, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगे। तो एक बार क्या होता है कि प्रहलाद का लड़का और उनके गुरु का लड़का दोनों खेल रहे होते हैं आपस में, और ऐसे बातचीत में कुछ पता नहीं क्या निष्कर्ष निकलता है। वो दोनों इस मुद्दे पर अड़ जाते हैं कि तू बड़ा है या मैं बड़ा हूँ, पद से ओहदे से किसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर मेरी वैल्यू ज्यादा निकली ना तो मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा, अगर तुम्हारी वैल्यू ज्यादा निकली तो तुम मुझे मृत्यु दंड। पता नहीं क्या बच्चों ने खेल खेल में ऐसे ही कुछ है ना। आप दोनों प्रहलाद के पास जाते हैं। राजा था प्रहलाद तक की कहानी तो हमने सुना, उससे आगे की कहानी। तो प्रहलाद राजा था, उसके पास गए दोनों बच्चे और कहा कि कौन बड़ा है। तो प्रहलाद जाना चाहता था अपनी सच्चाई इच्छा ईमानदारी के लिए। तो उसने कहा कि देखो, तुम हो बेटे राक्षस के और ये है बेटा गुरु का, मेरे गुरु का बेटा है। तो कायदे से जो धर्म ग्रंथ कहते हैं उसके हिसाब से तो ये बड़ा है, क्या नाम था उसको पता नहीं, ये बड़ा है तुमने। तो फिर वो बच्चा कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुमको मृत्यु दंड दे रहा हूं। पता नहीं क्यों वो सच होने वाला था शायद। तो उसके गुरु कहते हैं कि पता नहीं, तो प्रहलाद को कुछ कहते और कहते कि तुम मानते हो ना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो मेरा आदेश है कि तुम ये मृत्यु दंड वापस ले लो। ऐसा करके वो एक छोटी सी स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, लेकिन ऐसा कुछ था। ठीक है, तो फिर उसने मृत्यु दंड वापस ले लिया। मैं ये बताना चाह रही थी कि देखो, प्यार में और डिटेचमेंट में बहुत अंतर होता है। आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन उससे डिटेच रहिए, उसे लगाव मत रखिए। ये गीता में कहा जाता है कि हमको प्यार भी रखना है, लेकिन डिटेचमेंट भी रखना है। अगर आपको बच्चा कुछ गलत करके आए तो उसे जोर से मारिए, इतना जोर से कि उसका गाल कराने लग जाए। भले आप खुद रो लीजिए बाद में, लेकिन उसको मारे जोर से। उस समय यूं बिल्कुल ध्यान नहीं आना चाहिए कि ये मेरा लड़का है। ये डिटेचमेंट है, लेकिन ये रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पता है, जब आप ऐसा करते तो ऐसा लगता है कि आप दुश्मन है शायद अपने बच्चे की। अपने आप को भी समझा ही नहीं पाते कि क्या मतलब, ये बहुत वो वाली कंडीशन हो जाती है कि इतना महीन भाव होता है ना कि आप सेपरेट ही नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि आप दुश्मन बन गए। और जब प्यार करते तो ऐसा लगता है कि बच्चे को बिगाड़ रहे। बहुत बहुत महीन लाइन होती है, पता ही नहीं चलता है कि मुझे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे अम्ल क्षार, इसके बारे में पढ़ेंगे। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ये किस किस में पाए जाते हैं, इनका उपयोग क्या क्या है। क्षार के बारे में भी पढ़ेंगे अपन, है ना, कि क्षारकों का वर्गीकरण, क्षारकों के उपयोग, और अम्ल क्षार के सूचक कौन कौन से हैं, तनुकण किसको कहते हैं, बेसर विलयन किसको कहते हैं। ऐसे बहुत से पॉइंट पढ़ेंगे। ये मैंने 10 से 12 पॉइंट का जिक्र करा आपके सामने। इनको अपन एक पेज में देखो, हमको इन सारे पॉइंट को पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्टली अपन अम्ल की सारणी पढ़ेंगे। फर्स्ट पेज में अम्ल की सारणी पढ़ेंगे, सेकंड पेज में अम्ल की सारणी पढ़ेंगे, और थर्ड पेज में कुछ क्षारकों से जुड़ी हुई बातें देखेंगे। सारणी में क्या गिवन है, सारणी में बस इतना मेंशन है कि कौन कौन से अम्ल होते हैं, ये अम्ल किन किन फलों में पाए जाते हैं, और 3 बातें थी, अम्लों के नाम और किस किस में पाए जाते हैं, और कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है। एक और कुछ है, उसको मैं देश रखते हूँ, है ना। ये 3 बातें मेंशन थी फर्स्ट पेज वाले अम्ल की सारणी में। अब थोड़ा सा अपन पेज से इमेजिन करके याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ अम्ल की सारणी गिवन थी, कौन कौन से अम्ल होते हैं वो, और 1 2 3 पोर्शन होते हैं। और यहाँ कुछ इतर बातें क्या क्या, कि अम्लों के गुण क्या होते हैं, अम्लों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, अम्लों के सिद्धांत वगैरह, बस इस तरीके से कुछ बातें गिवन थी। ठीक है, तो यहाँ हमने चीजों को ट्रिक्स के थ्रू याद रखने की कोशिश करी थी। यहाँ हमने कहा था कि ट्रिक है अपनी 3 पेज समझ गए ना। फर्स्ट पेज में सारणी, सेकंड पेज में सारणी, और थर्ड अम्लों की सारणी, और थर्ड पेज में क्षारकों के बारे में पता करना। यहाँ देखो, एक ट्रिक बनाई थी हमने। यहाँ इस रो में एक ट्रिक बनाई थी कि आम की सब्जी, कि मैंने साफ की दिया, साफ आम बना, साफ आम बना, ऐसे करके कुछ ट्रिक बनाई थी मैंने, कि मैंने साफ ले लिया, आम की सब्जी बना। ऐसा कुछ ना कुछ मेलिक, नाइट्रिक, बेंजोइक, अमोनियम करके, फार्मिक करके, और सल्फाइक करके, ऐसा कुछ है। फिर इनके प्रयोग ये किन किन में पाए जाते हैं, और यहाँ पता नहीं एक और कुछ है,
ठीक है, कौन सी प्रक्रिया से इनका निर्माण हुआ, ऐसा कुछ। तो नाइट्रिक का मुझे ध्यान आ रहा कि ये दवा और खाद्य पदार्थ बेंजोइक से बना है, और इसका उपयोग भी ऐसे ही कुछ है। फिर अपने से मेलिक है, मेलिक जो अपने सब्जी वगैरह खाई जाता है, फलों वगैरह में, और सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग होता है, ऐसा कुछ। और से ध्यान नहीं आ रहा, फर्स्ट से अपने है फार्मिक, चींटी के डंक में, और रबड़ वगैरह किसमें इसका उपयोग होता है, तो रबड़, पेड़ पौधे, औषधि। ट्रिक बनाई थी मैं, ट्रिक बता देती हूँ ना आपको। ए से भी कुछ ट्रिक थी, यहाँ सल्फ्यूरिक से था कि देखो चींटी से ट्रिक थी कि चींटी ने रबड़ से आम को बांधा। ट्रिक बता रही, चींटी ने रबड़ से आम को बांधा। और नाइट में था कि नाइट की रात में सब रात से जुड़ी कोई ट्रिक थी। बेंजोइक से भी कोई ट्रिक थी अपने हल्की हल्की से, बहन जो या फिर ऐसा कुछ ट्रिक थी। ये मुझे ट्रिक अभी क्लियर नहीं हो पा रही है ना हमने, लेकिन सब में हमने कुछ ना कुछ ट्रिक पढ़ी थी, अच्छे से याद करना। ये सेशन लेने के बाद या फिर इससे पहले जिसमें हमने बुक पढ़ी वो सेशन ले लोगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखो हम आप और मैं बीच बीच में मैं आपको दोहराते रहो तो ठीक है, आप और मैं साथ में याद करते। मैं बुक पढ़ती हूँ, उसके बाद सीधा आपके सामने डिस्कस करती हूँ, रीड करते हैं अपन, और वहाँ याद करते हैं चीजों को अच्छे से, फर्स्ट रीडिंग में याद करने की कोशिश करते हैं। अगर वो सेशन लोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को कैसे याद करा जाता है। याद भी बहुत कुछ है, अगर एमसीक्यूज फॉर्मेट में आए तो बहुत कुछ कर लेंगे आप, लेकिन उस लेवल का नहीं कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो उसे चिंता नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ हमने सबकी अलग अलग ट्रिक बनाई थी याद, ठीक है। माइंड में कहीं ना कहीं है, बस वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, समझने की कोशिश करी। तो यहाँ हमने सबकी पर्सनल ट्रिक बनाई थी, है ना। और उस ट्रिक से हमने तीनों चारों बातें याद रखने की कोशिश करी थी, ये, ठीक है। इस तरीके से कुछ पढ़ा था हमने। फिर यहाँ कुछ पढ़ते हैं। तो देखो अम्ल के गुण क्या होते हैं, यहाँ था अम्ल के सिद्धांत, और अम्ल के सिद्धांत है, अम्लों के गुण है, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पीएच स्केल वगैरह, और अम्ल जो होते हैं वो मतलब सरल से, देखो बहुत सरल से। यहाँ जो था वो देखो बहुत कुछ तो नहीं बता पा रही हूँ मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ अम्लों के गुण, अम्लों के देखो वो कौन सी अभिक्रिया, ये कुछ होता है ना, उदासीनीकरण की प्रक्रिया, और हाइड्रोजन हमने यहाँ चौकुट ब्रैकेट बना रखे थे। उन ब्रैकेट मतलब हमने चौकुट ब्रैकेट बनाए थे चीजों को हाईलाइट करने के लिए, 4-5 ब्रैकेट बनाए थे हमने। पीएच मान कितना होता है ये सब, ऐसे मतलब टेक्निकल नाम थे, बहुत सारे टेक्निकल नाम थे, हाइड्रोन, पेट्रोन, मेट्रोन, ऐसे मतलब कुछ ऐसे नाम थे, टफ नाम थे, उनसे जुड़ी कुछ बातें थी। और यहाँ बहुत सरल सी बातें थी आते पर यहाँ तो यहाँ है ना 3 सिद्धांत थे कोई सरल से। उन सिद्धांत में ना हमने कहा था कि लेना से लेना, देना से लेना, लेना देना, इस 3 ब्लैक पेन से लिखे हुए सिद्धांत थे, उनके अंदर कुछ बातें गिवन थी। फिर हमने खाली एक शब्द को हाईलाइट करके आयन कर देना, आयन देना, ऐसा आयन कुछ आ रहा था, है ना। तो इस तरीके से बातें मेंशन थी, 3 सिद्धांत थे हल्के से, ठीक है। यहाँ ब्लैक लाइन से लिखी हुई 3, यहाँ ब्लैक लाइन से लिखी हुई 3 सिद्धांत थे। यहाँ जो अपने वो आते हैं ना धातु, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके नामों से जुड़ी कुछ बातें थी विशेषताओं में। यहाँ बहुत सरल सी बातें थी, यहाँ सब में अपनी अपनी ट्रिक थी जिसको अपने अच्छे से याद करा था कि चींटी क्या कर रही है, रबड़, चींटी कोई मतलब सबकी बढ़िया अपनी अपनी ट्रिक थी, सबकी अच्छे से कोई ट्रिक थी, व्यवस्थित तरीके की ट्रिक थी। उस ट्रिक से अपने चारों पांचों हो रहे थे कि 4 बजे आम पालक की सब्जी बनाएंगे, ने चींटी जो है वो रबड़ से आम को बांध के लटका देती है, ने फिर नाइट में कोई रात से जुड़ी कोई ट्रिक थी, ऐसे करके मतलब सब में हमने अच्छी कोई ट्रिक बनाई थी चीजों को याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट पेज था, 1-2 बार और पढ़ेंगे चीजें अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। अब पेज नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ये अपना पेज नंबर 1 था, पेज नंबर 2 यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, तीनों साथ में कर ले, तीनों साथ में नहीं करते, 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करेंगे, तीनों साथ में होगा ही नहीं, फिर 2 ही होंगे। तो पेज नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, पेज नंबर 2 में इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक, जल्दी लिंक दूंगी ताकि आप देख पाए, चीजों को याद कर पाए, कुछ मकसद निकले अपना, इतनी देर जुड़ने का, बात करने का, इतने वीडियोस का, है ना। तो देखो 2 में क्या पढ़ते हैं हम, 2 में हम यहाँ पढ़ते हैं, मैंने कहा ना सारणी, तो यहाँ सारणी कंप्लीट होगी अपनी, यहाँ सारणी कंप्लीट होगी। फिर कुछ छोटी छोटी सी और बातें यहाँ यहाँ
या कुछ और बातें हैं। जैसे यहाँ पे शार्कों का शुरू हो गया, ठीक है। जैसे कि शार्कों के गुण क्या होते हैं, जैसे शार्कों के सिद्धांत क्या होते हैं, हमने यहाँ ऐसे नहीं याद करा था। हमने यहाँ ऐसे याद करा था कि कुछ अंग्रेजी में है, कुछ गणित में है, कुछ हिंदी में, हिंदी अंग्रेजी गणित, है ना। इन तीनों की ट्रिक बनाई थी हमने। हिंदी में तो साफ साफ यहाँ हिंदी पे कुछ गोले बना दिए थे, कुछ हमने सरल सरल से चीजें थी, वो फोलिक मतलब कुछ। यहाँ हिंदी वाली ट्रिक थी, यहाँ अंग्रेजी वाली ट्रिक थी, और यहाँ गणित वाली ट्रिक थी, और फिर यहाँ फिर से अंग्रेजी वाली ट्रिक थी। ऐसे करके हमने कहा था तीनों चारों भाषाएं आ जाएगी। यहाँ तो अपने वही सारे हम लोग की सारी, तो ऐसे हमने यहाँ पे हम लोग ऐसे वही चार चीजें कैसे ये एक मिनट इसको सीधा करते थोड़ा सा, ठीक है। फिर यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। यहाँ अपनी ट्रिक थी कि बारिश बहुत आ रही है तो शटर बंद कर दो, ऐसे कोई थी श ट ल और टपके ट ब के, टपके आ रहे हैं, पानी की छींटे आ रहे हैं तो शटर बंद कर दो। पता नहीं यहाँ पे और भी कुछ था। फिर यहाँ वही सबके हमने ज्यादा नहीं था, ऊपर ही था यहाँ, है ना। तो हमने ट्रिक बनाई थी और नीचे हमने ऐसे ध्यान रख लिया था कि इलेक्ट्रिक में दही वगैरह पाया जाता है, टेनिस जो है वो पता नहीं किसमें था, ब्यूटी भी था यहाँ पे, है ना। और एक अपने ऐसे कुछ ध्यान आ रहा है मुझे थोड़ा यहाँ पे। और एक टी से टेनिस था, एक टाटर था इमली में, और जो कट्टे बता होते उन्हें से करके कुछ था, ऐसा कुछ सोडियम करके कुछ था, और हर से भी कुछ था। तो थोड़े तो ध्यान आ रहे चीजें, ध्यान ही व्यवस्थित ध्यान ही, बस पढ़ोगे तो और भी अच्छे से क्लियर होती रहेगी। ऐसी क्लियर कि आप बोल पाओगे अच्छे से, है ना। एक दो बार पढ़ेंगे और तो अपन रिविजन करेंगे संडे को, तो ठीक है। तो ये था पूरा। यहाँ सबकी अपनी अपनी ट्रिक थी। यहाँ ज्यादा ट्रिक नहीं थी, खाली ये था कि ये खाली है ना इतना यहाँ तक मेंशन था, ज्यादा नहीं। ये ध्यान रखो कि 2-3 नामों की डिटेल थी, पूरी डिटेल थी, 2-3 नामों की पूरी डिटेल थी, बाकी ज्यादा कुछ खास नहीं था। और मैंने हल्का बताया ना आपको, ये सारे नाम है और ये अम्ल किस में पाए, इतना ध्यान रखो। यहाँ देखो हिंदी में ये था कि एक नटल नामक पौधा होता है, उसके जो डंठल होते हैं ना, उससे हमको दर्द होता है। और एक स्वर्ण को साफ करने के लिए मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, बहुत स्पष्ट नहीं लेकिन कुछ तो ध्यान आ रहा है कि स्वर्ण को साफ करने के लिए, स्वर्ण और चांदी को पृथक करने के लिए इसका उपयोग करा जाता है। ऐसे एक दो हल्के से बढ़िया बड़े से दो पॉइंट एकदम अच्छे से। फिर यहाँ अंग्रेजी में कुछ था, हमने अंग्रेजी में मतलब ट्रिक बनाई थी DLDK ऐसे करके। तो डी से धातु था, और एल से अपने कुछ लवण था, DLDK, डी से अपने एक वो कुछ था, ऐसे मतलब ऐसे कुछ शब्द थे, उनको अपना DLDK के थ्रू याद करने की कोशिश करी थी। जैसे धातु वगैरह वो कुछ बता रहे थे, हमने तो सिर्फ खाली शब्दों को फोकस करा था कि ये शब्द हैं, इनसे अपन पूरी लाइन ध्यान रखेंगे ऐसे करके। फिर यहाँ आ जाते, यहाँ अपना था ना, फिर हमने गोले बना रखे थे उन शब्दों पर। तो हमने कहा था कि हम गणित से जाएंगे, गोले मतलब आए व्रत वगैरह। तो कुछ शब्द थे जिन पर हमने गोले बनाए थे, वो बहुत ध्यान में आते बच्चों। इसके ऊपर हम जाते तो फिर था अम्लों के प्रकार, ये ऐसे अम्ल होते हैं, वैसे अम्ल होते हैं, वैसे अम्ल होते हैं, वैसे अम्ल होते हैं। तो बहुत सारे नाम थे अम्लों के, इतने प्रकार। तो अब उनको ये भी कर रखा था शार्कों की तरह। अब उनको है ना बता भी रखा था साइंस वाली भाषा में। देखो मुझे साइंस बताती नहीं, तो हमने ना ऐसे याद करने की कोशिश करी थी कि हमने ना वो गिनती ABCD होती है ना, अपने हाइड्रोजन और प्रोटीन में ऐसे करके नाम होते हैं, है। तो ये नाम ज्यादा ध्यान होती नहीं, जो नॉन साइंस कैटेगरी का है तो उनको पता नहीं चलता ज्यादा। तो हमने ऐसे याद करने की कोशिश करती, हम नामों को एज इट इज पता कर लेंगे कि इस कैटेगरी में ये चीज आती है, इस कैटेगरी ये अम्ल, इस कैटेगरी ये अम्ल, इस कैटेगरी ये अम्ल। नाम अजीब से अभी हमने नाम याद करी नहीं है। हमने कहा था कि H आ रहा है। एक बार इन्हीं नामों को थोड़ा सा हमने ना डिवाइड करा था, मतलब थोड़ा सा वर्गीकृत करके याद करने की कोशिश करी थी कि एक में तो H वाले हैं, एक H स्क्वायर वाले हैं, एक 0 करके हैं, है ना। मतलब हल्का सा ट्रिक बता रही, वो सेशन होगा तो क्लियर होगा, है ना। स्क्वायर वाले हैं, फिर 0 वाले हैं, और बाकी सब H वाले, ऐसा करके हमने कुछ याद करने की कोशिश की। तो ये था अपना सेकंड पेज, है ना। तो क्या था कि यहाँ है अपने अम्ल सारे, और 1-2 अम्लों की डिटेल है, बाकी कुछ खास डिटेल है नहीं। फिर यहाँ है अपने शार्कों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो मैंने वो शार्की डंटल पौधा वो सब बताया था आपको, कौन सा पौधा, वो नटल पौधा और वो सब। यहाँ है शायद अम्ल या शार्क, दोनों से किसी एक का वर्गीकरण, सॉरी प्रकार है, प्रकार। और फिर प्रकारों की साइंस में जो भी उदाहरण बता रहे।
फिर ये यहाँ है, फिर अपने वो नहीं अपन गलत चलेगा, हमने याद कैसे करा था कि हम ऐसे बताएंगे हिंदी अंग्रेजी गणित, तो मैं वैसे ही बताती हूँ आपको हिंदी अंग्रेजी गणित। यहाँ हिंदी में हमने शाकी पौधे को टाइटल करा था, मतलब हिंदी की ट्रिक। यहाँ है अंग्रेजी की ट्रिक, अंग्रेजी की ट्रिक मतलब DLD के। यहाँ है अपने गणित की ट्रिक, क्योंकि चीजों पर हमने गोले बना रखे थे तो व्रत। यहाँ है अपने ट्रिक, फिर से अंग्रेजी की ट्रिक है, मतलब जो भी प्रकार थे, पता नहीं शारक के थे या किसी के थे, मतलब अंग्रेजी में लिखे होते हैं उनके प्रकार। तो ये तो इस तरीके से हमने पेज नंबर सेकंड करा। कुछ भी नहीं समझा, बस थोड़ा सा फेमिलियर होने की कोशिश करी, थोड़ा सा जानने की कोशिश करी। 20 मिनट में अगर आप 3 पेज याद कर लेते हो, जो तीनों पेज इन्फॉर्मेशन से भरे हैं, तो आप अच्छा कर रहे हो, है ना। तो ये था अपना पेज नंबर सेकंड, क्योंकि मैंने महसूस करा है जब उसमें ज्यादा समय बचता ही नहीं, अपन सिर्फ रीडिंग नहीं कर पाते तीनों पेज की, इतना ही समय होता है, और तब भी आप कुछ 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 बिठा पा रहे हो जहन में, इतना बिठा पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। आप रीडिंग भी करोगे 3 पेज तो कितना समय लगेगा, 3 पेज तकरीबन हो जाते हैं 20 मिनट, ठीक है। तो तीसरी बात, और भी फास्ट हो सकता है, ये भी इससे भी फास्ट हो सकता है, लेकिन आपको मुझे सुनाना है ना, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा पढ़ना पड़ता है कि आप समझ पाए शब्दों को, वरना तो मन की गति बहुत फास्ट होती है। आप सिर्फ आंखें घुमाएंगे तो कितना फास्ट पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये पेज नंबर थर्ड, पेज नंबर थर्ड में देखो मुझे कुछ कुछ ध्यान आ रहा है। यहाँ हमने पढ़ा था पेज नंबर थर्ड में हमने ना शार्कों के बारे में पढ़ा है। शार्कों में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो शार्कों में यहाँ बहुत बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कि एग्जाम देख के ऐसा लग जाएगा यार ये एग्जाम है, मतलब ये कुछ अच्छा सा पढ़ लिया। पता है क्या, यहाँ था पूरा पूरा छोटे छोटे से ऐसे शार्कों के प्रकार और उनके उपयोग। शार्क कितने प्रकार के होते हैं, वो कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने बहुत सारे वो व्यंजक चूर्ण जिसको अपन कहते हैं, उनके उपयोग क्या है, ये बहुत बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, या फिर हमको लगता है कि बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन लगती है देख के ये। फिर छोटे छोटे से और पॉइंट थे, हमने ना इसको ऐसे याद कर रखने की कोशिश करी थी। यहाँ ऐसे करेंगे अपन, यहाँ 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 ये क्लोज ध्यान करेंगे, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। हमने कहा था कि हम है ना शार्कों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, हमने कहा था कि हम सूचक पढ़ेंगे, हमने कहा था कि हम 20 मिनट का मैं माइंड में सोच के चल रही थी, तो होगा अभी समय तो देखो अपन। यहाँ अपन सूचक पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर अम्लीय वर्षा पढ़ेंगे, और यहाँ पे अपन शार्कों के उपयोग पढ़ेंगे। तो क्या क्या है, मतलब 4 से 5 पॉइंट है, कितने 4 से 5 अलग अलग पॉइंट है। ये शार्कों का वर्गीकरण, अम्ल और क्षार के सूचक कौन कौन से, अम्लीय वर्षा कौन सी, और यहाँ पे इनके उपयोग क्या क्या। तो इस तरीके से 4-5 पॉइंट हमने इस फिगर से याद करने की कोशिश करी थी। इस फिगर के बीच में, इस वाले फिगर के बीच में आप 2 चीजों का ध्यान रखो, एक तो है तनुकरण और दूसरा है कुछ बेसिन है दर्शन करके। तो ये है अपना पूरा सेगमेंट। तो यहाँ तो है अपने शार्कों के वर्गीकरण, है ना। तो शार्कों के क्या क्या वर्गीकरण होता है, प्रबल, दुर्बल, और 2 और कोई होते हैं, एक तो प्रबल कह लो, एक दुर्बल कह लो, एक जिसमें एक पूर्ण होता है, किसमें पूर्णतः होता है, एक में आंशिक होता है, ऐसा कुछ है। ये काम पूर्णतः होगा तो ये होगा, और आंशिक होगा तो ये होगा, 2 और ऐसा कुछ प्रकार है। प्रबल दुर्बल तो जानती हो, इनके ना उनके भीतर भी कुछ कुछ बताया था, हमने भी पढ़ा था। तो यहाँ था ऐसे 1 2 3 4 ऐसे बताया था, हमने चीजों को याद करा था। कैसे पता है कि काओ नाम, देखो ये ना साइंस वाले नाम थे, तो हमने इनको सिर्फ याद करने की कोशिश, एग्जाम में आएगा ना तो बस इसको याद कर लेना। तो हमको ना यहाँ तो था काओ नाव, अभी के अभी गाय को चारा डालो, तो हम कहते हैं यहाँ पे काओ और नाव, है ना। फिर था कि ये काओ नाव सेम टू, यहाँ काओ नाव सेम टू सेम तीनों में था, काओ नाव तीनों में था, काओ नाव लगभग तीनों में था। फिर आ जाते अपन नीचे, तो यहाँ अपने थोड़ी सी यूनिक बात थी, काओ नाव के अलावा माओ काओ ने अलाउ कर दिया, आपकी मम्मी ने आपको ऐसा करके था, मतलब अलाउ था, क्या था अलाउ, AWLOW अलाउ, पर ये अलाउ वाली स्पेलिंग होनी थी, नाउ मतलब कि NAOH है, अलाउ मतलब ALO है, अलाउ ऐसे करके। तो ऐसे करके हमने याद रखने की कोशिश करते हैं, काउ नाउ इसके थ्रू। ऊपर में काउ नाउ तीनों में है और नीचे अलाउ है। आप सेशन लेंगे ना वो वाले तो ये क्लियर हो जाएगी, अभी मत सोचिए कि क्या है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक। फिर आते हैं अपन, अब हमको सूचक पढ़े। यहाँ हमको सूचक 3 है, हमने FM कहा था, प से हमने कहा था फिनेप्थोलिन, म से हमने कहा था मेथिलोनिन, और हल्दी भी है। तो ये क्या करते हैं, देखो इनमें ना रंग भी ठीक है, किसको कौन से रंग में होते हैं ये ध्यान रखना।
तो एक तो था आपने कि क्षारक जो है नीले कलर में बदल देता है, और हल्दी का तो कुछ तत्व तो बताया था कि सत्व के कारण हल्दी का रंग ये होता है, और एक को कुछ ऊपर ऊपर सबसे पहले फेनेप्थोलिन का बता रखा था कि कलर बता रखा था, उसमें मुझे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, एफ एम ध्यान रखना, एफ एम और फिर हल्दी ध्यान रखना। तो यहाँ तो नीला बताया था, है ना, मैं कलर नीला बताया था, ऊपर पता नहीं क्या था, लेकिन और नीचे था कि हल्दी इस कलर के कारण ऐसी होती है। तो ये मैंने 2-4 बातें बताई। फिर यहाँ अपन अम्लीय वर्षा करते हैं। देखो अम्लीय वर्षा 2-4 बातें की पौधों के लिए और इन सब के लिए, जीव जंतु के लिए बहुत खराब होती है, और 5 तक इनका पीएच मान 5.5 से कम होता है, और जो भी बहुत सारी गैसें होती है ना वायुमंडल में, वो बारिश के थ्रू, बारिश ऊपर से होती है और वायुमंडल की जो गैसें होती है उसमें मिल जाती है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब इसमें मिल जाती है और ये बहुत हानिकारक हो जाती है। और कौन सी गैसें बनाती है, बहुत अजीब अजीब सी गैसें बनाती है, हवा वाली गैसें बनाती है। कौन सी हवा वाली, जिसमें H आएगा, हाइड्रोजन आएगा, जैसे H2SO4, HO, ऐसा करके हल्का हल्का। फिर योगस आने, फिर आ जाओ यहाँ। देखो यहाँ बहुत अच्छा सेगमेंट है, इसको थोड़ा भारी करना पड़ेगा, बहुत अच्छा सेगमेंट था। जैसे इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, कैसे कि इसमें बता रखा था कि इतने इतने प्रकार होते हैं। हमने ना बहुत सारे पढ़े थे, सपना, या हमने सपना में क्या करा था, पता नहीं क्या करा था, सपना ने धन कम कमाओ, है ना, कमा यहाँ था, कमा और कम कमा, ऐसा करके कुछ था। संसाधनों को हमको कम कमाना चाहिए, सारे संसाधन अपने पास इकट्ठे करके नहीं बैठ जाना चाहिए, ऐसी कुछ ट्रिक थी। सबसे कोई ना कोई क्षारक है, उन क्षारकों की सबके उपयोग पड़े, सबके उपयोग की ट्रिक बनाई, ट्रिक तो प्यारी है वो। देखो कैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर पता नहीं क्या था में से, फिर पता नहीं क्या था ए से, पता नहीं अमोनियम करके, ऐसा करके कुछ ट्रिक थी हमने कि कम कमाओ सपना, कम कमाओ सपना। तो कम कमाओ सपना, ज्यादा कमाना ठीक बात नहीं, सारे संसाधनों पर अपना अधिकार होना ठीक बात है, ऐसे। फिर इनमें है ना, इनके साथ के उपयोग तो कैसे बढ़ा था। एक बच्चा है, वो अपनी दादी जी के साथ आता है, वो बच्चा वापस आ जाता है, दादी रंजन जिसका नाम है, और फिर अपनी दादी जी के साथ आता है, फिर उसका बड़ा भाई आता है, मतलब छोटा भाई आता है, फिर उसकी मम्मी आती है, फिर उसके पिताजी आते हैं, ऐसे करके याद करा था। अब ये तो सिर्फ थीम है, निरंजन वो उसकी दादी के लिए पता नहीं क्या आया था, और उसके भाई के लिए जो कुछ पता नहीं क्या था, हमने उसको भाई से डिनोट करा था। माँ के लिए तो बर्तन धोना ऐसा कुछ था, और पिताजी के लिए प्रयोगशाला थी, ऐसा करके कुछ था, या बच्चे के लिए वो विरंजन चूर्ण वगैरह, ऐसा करके कुछ था, बस और कुछ नहीं। बीच में थोड़े से 2 पॉइंट है, देखो ये वाला हो गया 1 2, है ना, ये वाला फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ बीच में 2 चीजें, इस फॉर्मेट के बीचों बीच में आप ऐसे और समझो, एक तो है अपना 2 पॉइंट है हल्के हल्के से, एक बेसिक करके कुछ कहते हैं अपन, और एक और कहते हैं अपन तनुकरण, है ना। तो तनुकरण बेसिक, यहाँ 2 पॉइंट समझो आप, कैसे ऐसे ही ध्यान रखो। तनुकरण मतलब H प्लस और H माइनस देना, या H आएगा H प्लस, और कहते हैं कि बेसिक ऐसी चीजें, पता नहीं नाम क्या है, ऐसे बेसन करके वो उसको कहते हैं कि ये ऐसी चीजें कि जब इसमें अम्ल तत्व पड़ते हैं तो इसके खुद पर तो कोई असर नहीं होता, बाकी जो इसमें गिरा है उसको ये अवशोषित कर लेती, ऐसा कुछ था, है ना। तो ये थे अपने 3 पेज, जिसमें हमने कुछ ना कुछ जानने की, कुछ ना कुछ समझने की, चीजों को क्लियर करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब क्या कहेंगे अपन, अब है ना, देखो चीजें बहुत सारी याद आ रही, पर वो इक्का दुक्का याद आ रही, मैंने थोड़ा सा व्यवस्थित फॉर्मेट बताने की कोशिश की। अब अपन हमेशा की तरह एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, है, फिर सेशन में खत्म करते हैं। कोशिश करूंगी मैं आपको ना उसका भी लिंक प्रोवाइड करवा दूँ, आप वहां देखेंगे, कुछ बच्चे वहीं देख के ठहर जाएंगे, कुछ यहाँ तक भी आएंगे, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, ठीक है। बाकी एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, 21 एमसीक्यू क्वेश्चन याद करेंगे कि खाने का सोडा क्या है। खाने का सोडा किसको कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। खाने का सोडा लेने कौन गया, बाई गई, आपकी दादी गई। तो सोडियम तो पता ही, नमक को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने के सोडा मतलब मीठे सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट है। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या कहोगे, सोडियम क्लोराइड, एकदम क्लीन साफ सुथरा नमक लेके आते हैं खाने के लिए, ठीक है। फिर है दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है, दही में लैक्टिक, कौन सा, ले दही खा, ठीक है, कल एग्जाम, तो ले दही खा, चम्मच से मारने के लिए, ठीक है। फिर है कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, किसका होता है, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का,
बैटरी सेल पे स्टार्ट है, जैसे बाइक नहीं होती वैसे, तो बैटरी सेल पे, पीछे भी ध्यान रखोगे ऐसी ऐसी बैटरी जो सेल पे स्टार्ट है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है? हाइड्रोजन। खाना तेल घी में बदल जाता है अगर तेल में पानी डाल दो, हाइड्रोजन यानी पानी समझो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है। खाना बनाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है? हाइड्रोजन के कारण। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है? तो ये है अपना, क्लोरीन को गर्म करोगे ना, क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है। क्लोरीन के साथ गर्म करोगे बुझे हुए चूने को, ये चूना बुझ गया है, क्लोरीन के साथ गर्म करें तो चूना बुझ गया है, इस वजह से क्या करना है हमको? क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है। कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर बुझा हुआ चूना तो उसको वापस से आपको जलाना है, तो गर्म करना होगा, ठीक है। तो बुझे हुए को गर्म करना है, बुझे हुए को गर्म करना है, चीजों को याद करना है, आपको चीजों को याद करना है, इस वजह से मैं थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ, ठीक है। फिर है 4 विलीनों ए बी सी और डी का पीएच मान 2.4, 4, 5 और 5.5 है। इनमें से न्यूनतम अम्लीय कौन सा है? सबसे कम अम्ल वाला कौन सा है? 5.5। जितना एक के पास होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। 5.5 दूर है तो ये शायद। वर्षा जल की कौन सी पीएच परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? 5.6 से कम। पीएच वर्षा का मान कितना है? 5.5 से कम। निम्न में से पाक सोडा कौन सा है? भोजन पकाने का सोडा भी मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार, है ना, क्षार कर देता है। नीला कौन करता है? सार। ध्यान रखोगे कि नीले आकाश में कभी कभी खाली बैठना भी हमको सार गर्भित लगता है। फिर ये अम्ल वह पदार्थ जो प्रोटॉन देता है ना। तो अम्ल वो पदार्थ जो क्या करता है? आपको प्रोटॉन देता है। अम्मा ने मुझे प्रोटीन दिया, अम्ल अम्मा, है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, सभी क्षार भस्म होते हैं। देखो साबुन सही है, नीला सही है, सभी क्षार भस्म होते हैं, किंतु क्षार क्या होते हैं? भस्म होते हैं। देखो सब कुछ भस्म होता है, सब कुछ नश्वर होता है, तो क्षार भी नश्वर। और सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, क्या करते हैं? H आयन। अम्ल ने क्या दिया? आई दी। अम्मा ने क्या दिया? आई दी। आई कहो, आई मतलब कि माँ, अम्मा ने माँ दी, अम्मा ने आई दी। कैसे दी होगी अम्मा ने? अम्मा ने आई दी, एक और आई दी हमको, मतलब उनकी सहेली से इंट्रोड्यूस कराया तो एक और आई होगी उनके लिए। फिर यही नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, देखो रिवर्स हो जाएगा, अम्ल कर देते हैं। फिर निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन जाती है? SO2, है ना। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? S है, अम्ल वर्षा का कारण S है, ठीक है, S को ध्यान रखना। और आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? पोटेशियम, है। आयोडीन वाला नमक लो या फिर बगैर आयोडीन वाला नमक लो, जाना तो पेट में ही है ना, ऐसे कहते हैं ना बहुत सारे, ऐसे ध्यान रखना ना। पोटेशियम और सोडा लाइम किसका मिश्रण है? देखो सोडा लाइम का पूरा सूत्र क्या पता है? काव नाव। देखो हमको पता है नाव को अपन NaOH कहते हैं, काव को COO कहते हैं। तो सोडा ला और गाय को पिला, काव नाव, है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक, काव नाव पता चल गया ना, KOH क्या है? CaO काव, और नाव से NaOH। फिर ये अपना निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार करता है? तो अम्लीय तथा क्षारीय अलाउ करता है। अम्ल और क्षारीय दोनों को हमारे घर में अलाउ करते हैं। अम्ल यानी खट्टी चीजों को भी और कड़वी चीजों को भी, करेले वगैरह भी खाते हैं, अलाउ करते हैं। Al2O3। नेक्स्ट है, सिरका में कार्बनिक अम्ल मौजूद है, कौन सा कार्बनिक अम्ल? एथेनोइक, इतो बड़ो सिर है उसका, तो उसमें दिमाग तो ज्यादा हुआ, जितना बड़ा सिर उतना ज्यादा दिमाग। और एक्वाइरेजिया बनाया जाता है, ये किसका है? एक्वाइरेजिया ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, रात में ना आपको पानी नहीं पीना चाहिए, रेजिया की थी, तो रेजिया किससे बना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की 3:1 से बना है।
हाइड्रोक्लोरिक तेल होना चाहिए नाइट्रिक। तो ये था पूरा सेशन। आपका क्वेश्चन रहेगा आज का कि मैं बिना देखे पूछना आपसे कि है ना, सूत्र क्या है हमने खाने के सोडे को अपन, हाँ खाने के सोडे को क्या कहते हैं साइंस में। तो ये था आज का पूरा सेशन। 3 पेज को समझा और कुछ एमसीक्यूज हमने याद करे, 21 एमसीक्यूज क्वेश्चन याद करे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।